गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा जी। वसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके रचनाकार है भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी ने अपने चैप्टर में, अपने इस पाठ में दीवानों की हस्ती, दीवानों कौन? हमारी स्वतंत्रता सेनानी। दीवाने कौन? हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और हस्ती यानी उनकी हैसियत, उनका अस्तित्व। तो भगवती चरण वर्मा जी दीवानों की हस्ती यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अस्तित्व के बारे में क्या बता रहे हैं, आज वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कवि, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आलम, जिन शब्दार्थ को मैं आपको 1 या 2 बार बताऊंगी, सुनते हुए आप तुरंत उसे अपने कॉपी पर लिखेंगे। जिनके पास बुक नहीं है आप उस शब्दार्थ को लिखेंगे। तो आलम यानी संसार, आलम मतलब संसार। तो यहाँ पर जो दीवाने हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारा क्या अस्तित्व है कि आज हम यहाँ है और कल वहां है। यानी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ हैं और कल हम पता नहीं कहाँ होंगे। और मस्ती का आलम यानी कि स्वतंत्रता को अपने मन में भरे हुए, अपने दिल में भरे हुए, अपना उद्देश्य बनाकर हम इस संसार में हम धूल उड़ाते चले, जहां जहां चले, यानी हम जहां जहां जा रहे हैं, हम स्वतंत्रता के लिए एक संदेश देते जा रहे हैं। धूल उड़ाते चले, स्वतंत्रता के लिए संदेश देते जा रहे हैं इस संसार को। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यानी कि आपने देखा होगा जो फौजी भाई अपने घर आते हैं ना, आपके भी पेरेंट्स या कोई रिलेटिव फौज में होंगे, तो जब वो आते हैं तो कितनी खुशी होती है, उनका इंतजार किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आए बनकर उल्लास अभी, अरे अभी अभी तो तुम आए हो, इतनी खुशियां साथ में लेके आए हो, हम अभी कुछ और समय तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन तुम्हें आए तो अभी कुछ ही दिन हुए और तुम अभी के अभी चल दिए। जैसे कि जो फौजी भाई होते हैं, जैसे उनकी छुट्टियां खत्म होती है उन्हें तुरंत जाना पड़ता है, या अगर कोई इमरजेंसी हो गई, कोई युद्ध छिड़ गया, तो भी उन्हें अपनी छुट्टियों को बिना पूरा किए वापस जाना पड़ता है। तो घर वाले क्या बोल रहे हैं कि तुम अभी अभी आए हो, उल्लास बनकर आए हो, और तुम अभी अभी आंसू बनकर बह चले, यानी कि अभी हमारे दिल में इतना ठेस देकर जा रहे हो, तुम तुरंत आए और तुरंत चले गए। सब कहते ही रह गए, यानी सब देखते ही रह गए, गांव वाले, शहर वाले, कि अरे ये तो अभी आए थे और ये अभी तुरंत चले गए। कैसे आए और कहाँ चले, इतनी जल्दी आए और वापस चले गए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। तो क्या बोल रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी कि हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है ये हमें नहीं पता। हमें पता है तो सिर्फ अपनी स्वतंत्रता का, कि उसे पाना है। और जहां जहां हम जाते
क्या आशाएं हैं उनकी, क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं वो, और जग को अपना कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, यानी कि इस मुल्क को, इस देश को बचाए रखना, स्वतंत्रता बनाए रखना, उसकी हिफाजत करना। तो ये सुख हम उनको देते हैं और उनके मन में जो इच्छा है, विचार है, वो हम अपने पास लेके जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छककर यानी जी भरकर, छककर जी भरकर, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छककर यानी कि हम जी भरकर, तो क्या बोलते हैं, दो बात कही, दो बात सुनी। दो बात क्या कही हमने, जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो हमने देखा, महसूस किया, वो हम आपको साझा करते हैं, हम आपको बताते हैं, और आपने क्या महसूस किया वो आप हमें बताते हो कि आप क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, हमारी अपनी जो तकलीफें हैं हम उसे दबा देते हैं, हम आपके साथ हंसते हैं और आपकी तकलीफ को देखकर हम रोते हैं। तो कुछ हंसे और कुछ रोए, छक कर यानी जी भर कर हम और आप एक दोनों मिलकर सुख और दुख के घूंटों को पीते चले गए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद, स्वच्छंद यानी मुक्त रूप, आजाद, स्वतंत्र रूप, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर यानी हृदय, उर यानी हृदय ले असफलता का भार चले, यानी हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब सेनानियों ने या कवि ने इसे भिखमंगों की दुनिया क्यों कही है? भिखमंगों की दुनिया इसलिए कही है क्योंकि समाज में, घरों में या कहीं भी लोग केवल लेना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, शोहरत हो, पैसा हो, समृद्धि हो, अपनी जान माल की सुरक्षा हो, कुछ भी, वो सिर्फ लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, वो सिर्फ लेना चाहते हैं। तो इसलिए उन्हें भिखमंगों की दुनिया कहा गया है, क्योंकि भिखमंगों की दुनिया, ये पूरा जो संसार है इसमें सिर्फ मांगने वाले ही हैं। तो हम भिखमंगों की दुनिया में यानी कि भीख मांगने वाले, लेने वाले, मांगने वाले, इस दुनिया में हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्रता का प्यार लुटाते जा रहे हैं, मगर एक निशानी, एक चिन्ह अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। काहे का? एक भार लेके जा रहे हैं अपने हृदय में कि असफलता। असफलता क्यों? क्योंकि जो लोग, हम जिन्हें समझाते जा रहे हैं कि आप अपना अस्तित्व बनाए रखो, आप स्वतंत्रता के मान को बनाए रखो, आप लड़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ते चलो, तो ये जो संदेश है वो इसमें टिक नहीं पाते, कुछ समय तक तो बने रहते हैं और फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। इसलिए ये भार हमारे हृदय में बना रहता है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आबाद, आबाद यानी हंसी खुशी जीवन, आबाद यानी हंसी खुशी जीवन। हंसी खुशी जीवन यानी कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी जरूरतें, अपनी इच्छा, अपना सम्मान, अपना सुरक्षा, ये देखना है। तो क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे कि अब अपना और पराया क्या, हमें जो संदेश देना था कि स्वतंत्रता को बनाए रखिए और संघर्ष करते चलिए, तो हम ये संदेश देते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इसे को नहीं मानते वो हम उसे देखकर हमें असफलता का भार होता है जो हम अपने हृदय पर लेके चलते हैं।
लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है। अब अपना और पराया क्या, क्या आपका और क्या हमारा। तो हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम फौजी हैं, हमें किसी के बंधनों से कोई सरोकार नहीं है। हमें आगे को बढ़ते जाना है और जिसे रुकना है, जिसे संघर्ष नहीं करना है, वो एक जगह बैठ जाए या रुक जाए, उसे हमें कोई भी बदल नहीं सकता या उसे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आगे ही बढ़ते रहना है। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है, हमारे देश की स्वतंत्रता, एकता, भाईचारे के आगे हमारे अस्तित्व की कोई अहमियत नहीं होती। तो यहाँ पे दीवानों की हस्ती में भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं कि दीवानों की हस्ती में वो अपने साथ साथ जिस संसार में जहां जहां को आगे बढ़ते जाते हैं, खुशी बिखेरते जाते हैं और लोगों को एकता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का संदेश देते जाते हैं। वो तुरंत आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, जिसे देखकर हमें दुख भी होता है, उन्हें आता देखकर खुशी और जाता देखकर हमें दुख भी होता है ना। हमको कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक जगह स्थिर रहने वाले नहीं हैं। हमें सिर्फ अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ते रहना है और हमेशा दूसरों के साथ छट कर, जी भर कर उनके सुख और दुख को साझा करना है, उन्हें बांटना है। और भिखमंगों यानी कि सिर्फ लेने वाले इस भिखमंगों की दुनिया में हम स्वच्छंद लुटाकर यानी कि स्वतंत्र रूप से अपना प्रेम प्यार लुटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। और अपना और पराया हम कुछ नहीं देखते, हमें तो केवल आगे बढ़ते जाना है और अपने अस्तित्व का हमें कोई महत्व नहीं, हमें केवल देश की स्वतंत्रता को ही महत्व देना है। तो बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। जहां पे भी आपको डाउट हो, आप एकदम उससे पूछेंगे और इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और जो वर्ड आपको समझ नहीं आते हैं वो पूछेंगे और वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको बताया है उसका भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू।